नमो नमः। प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए आज हम सभी मिलकर कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत में दिए गए वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ में श्लोकों का अध्ययन करते हैं। आइए, श्लोक है: बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। प्रसंग यह है कि सिकंदर पुरुराज को बंदी बनाया हुआ है और बंधन में पड़ जाने के बाद भी उनकी वीरतापूर्ण बातों को सुनकर वह प्रश्न करता है कि अभी भी तुम वीर कहते हो अपने आप को। उसी का यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। पुरुराज कहते हैं बंधनम माने बंधन, किसी चीज़ को बांध देना। मरणम माने मृत्यु, वा माने अथवा अप माने भी, जय माने जय विजय, वा माने अथवा अप माने भी, पराजय माने हार, उभयत्र माने दोनों स्थितियों में, समो माने समान, वीरह माने वीर, वीर भाव माने वीर भावना, ही माने निश्चित रूप से, वीरता माने वीरता। कह रहे हैं कि बंधनम व मरणम अपि, कह रहे हैं बंधन हो अथवा मृत्यु होने पर भी, मृत्यु होने की स्थिति में भी, या तो बंधन की स्थिति हो या मरने की स्थिति हो, जयो वापि पराजयः, जय व पराजय अपि, यदि विजय की स्थिति हो और पराजय की स्थिति हो, उभयत्र माने इन उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में, अर्थात यदि बंधन की स्थिति में हो तब भी, यदि मृत्यु के कगार पर खड़ा हो तब भी, यदि विजय की स्थिति हो तब भी, यदि पराजय की स्थिति हो तब भी, उभयत्र माने दोनों ही स्थितियों में, वीरः माने जो वीर होता है, समो माने समान रहता है, समत्व भाव रखता है, विचलित नहीं होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिखता है, ही माने निश्चित रूप से, वीर भाव माने वीर भावना ही, वीरता माने वास्तव में वीरता है, अर्थात जिसके हृदय में वीर की भावना है, वास्तविक रूप में वही वीर कहलाता है। दूसरा श्लोक है: उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यहाँ पर पुरुराज ने भारत की विशालता का परिचय देते हुए सिकंदर से कहते हैं, उत्तरम माने उत्तर, यत माने जो, समुद्रस्य माने समुद्र के, हिमाद्रेह माने हिमालय के, च माने और, एव माने ही, दक्षिणम माने दक्षिण, वर्षम माने देश, तद माने वह, भारतम माने भारत, नाम माने नाम, भारती माने भारत की, यत्र माने जहाँ, संतति माने संतानें। कह रहे हैं कि यत समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश के दक्षिण में हिंद महासागर है, उसी बात को यहाँ पे संबंधित करके कह रहे हैं कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमाद्रश्य दक्षिणम एव, और जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हमारे देश भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है, उसी बात का यहाँ पे जिक्र हुआ है कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तद वर्षम नाम भारतम, उस देश का नाम, उस वर्ष का नाम भारत है, और यत्र भारती संतति, और जहाँ पर ऐसे देश में, ऐसे भारत देश में भारतीय संतति, भारत की संतानें रहती हैं। तीसरा श्लोक दिया हुआ है: हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। यहाँ पे पुरुराज सिकंदर से हमारे श्रीमद् भगवद् गीता में दिए गए उपदेश का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, हतो माने मृत्यु हो जाने पर, वा माने अथवा,
प्राप्यसी माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को, जित्वा माने जीत लेने पर, वा माने अथवा, भोक्ष्यसे माने भोग करोगे, महिम माने पृथ्वी का, निराशी माने आशा से रहित, निर्ममो माने ममता से रहित, भूत्वा माने होकर, युद्धश्च माने युद्ध करो, विगत माने छोड़कर, ज्वर माने संताप। सिकंदर से कहते हैं कि हमारे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में यह संदेश दिया गया है कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में, रणभूमि में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। यदि तुम रणभूमि में, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हो, वीरगति को प्राप्त होते हो, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, वा जित्वा, अथवा यदि तुम युद्ध को जीत लेते हो, रण को जीत लेते हो, तो महिम भोक्ष्यसे, तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, भोग करोगे। इसलिए निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा से रहित और ममता से रहित होकर, युद्धश माने युद्ध करो, विगत ज्वर संताप से रहित। कह रहे हैं कि तुम आशा से रहित, ममता से रहित और संताप से रहित होकर के युद्ध करो, ऐसा गीता में उपदेश दिया गया है। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।